माना कि मुझे स्नो पसंद है, लेकिन जिम जाने के पहले जिम करना पड़ेगा, ये वाली स्ट्रगल मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि जिम जाने से पहले मुझे इतना साफ करना पड़ता है, इतना वर्कआउट हो जाता है ऑलरेडी। अगर आपको ये डायलॉग मेरा पता नहीं है कि जिम जाने के लिए जिम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे मेरी पुरानी वाली वीडियो, जो सबसे पहली वीडियो थी इस चैनल पे, वो जाके देखना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इसका क्या सेंस बन रहा है। क्योंकि मैं एमेच्योर था, अभी भी मैं थोड़ा बहुत सीख ही रहा हूँ। वैसे तो अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे वो वीडियो अपनी खुद की देखी नहीं जाती मुझसे। उस वीडियो में मुझे लगता है अगर कोई काउंटर लगा देना तो मैंने कम से कम 15 से 20 बार एक ही वर्ड यूज़ किया है, विच इज़ जिम जाने के लिए जिम करना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा। मैं बहुत एम्बैरेस होता हूँ वो वाली अपनी वीडियो देखने से। एनी विच वेज, व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सुबह के बजे हैं 6:30 और अभी का टेम्परेचर पता है कितना है? -4 एंड फील लाइक इज -12। कल हमने स्नो में बहुत धमाल किया, बहुत मतलब बहुत धमाल किया। ऐसे प्लान तो था रात भर स्नो होने का और जम के स्नो होने वाली थी, लेकिन इतनी स्नो नहीं हुई। बाद में जब हम लोग खेलने के बाद, जब मैंने स्नो वगैरह शवल कर दिया था पूरे ड्राइवे से, उसके बाद वापस से स्नो नहीं हुई, हल्की फुल्की हुई है। उस वजह से ये हल्की फुल्की सी एक लेयर जम गई थी कार पे। थोड़ा स्ट्रगल होता है सुबह सुबह, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जिम जाने के लिए जिम करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं। देखो लाइट की तरफ देखो या वहां पर देखो, आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की सी स्नो अभी भी हो रही है। कल रात को ना हमारा प्लान था कि एक ड्राइव पे चलते हैं, क्योंकि स्नो में ड्राइव करने जाने बहुत मजा आता है। लेकिन फिर हमें ये भी ख्याल आया कि हमारे पास विंटर टायर नहीं है, और सिर्फ हमारे पास नहीं, बहुतों के पास विंटर टायर नहीं होगा। एंड क्योंकि पहली स्नो होती है ना, तो मुझे लगता है सारे लोग ना ड्राइविंग भूल चुके होते हैं। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं ना काफ़ी महीनों के बाद, एक सीज़न के बाद जब दूसरे सीज़न में हम जाते हैं बाइक चलाते हुए, तो हम बहुत केयरफुल हो जाते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि पहले ना एक पार्किंग लॉट में छोटी सी प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा सा अपने स्किल्स को वापस रीगेन कर ले। तो इसीलिए कार का भी जब स्नो होती है तो वही हाल होता है। जब सबसे पहली स्नो होती है, सारे एंथुजियास्ट बाहर निकलते हैं ये सोच के कि चलो यार एक ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बहुत सारे, बिकॉज पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड पीपल हैव लॉस्ट द टच ऑफ हाउ टू ड्राइव इन स्नो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हो, प्लीज मेक श्योर कि आप ध्यान से चलाओ, थोड़ा स्लो चलाओ एंड मेक श्योर कि आप काफी डिस्टेंस रखो दो गाड़ियों के बीच में, बिकॉज यहाँ पर गाड़ी स्लिप यूं होती है, यूं, स्पेशली जब आपके पास विंटर टायर ना हो। इतना साफ करने पर भी देखो बिल्कुल भी नहीं हटा है ये स्नो विंडशील्ड्स पे से। यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ़ बन चुका है ये, इसलिए मैंने हीटर चालू कर दिया कि ये पूरी तरह से अच्छे से साफ हो जाए तब चले। बिकॉज देखो ना विजिबिलिटी कुछ है ही नहीं, कैसे जाऊँ आगे, कुछ दिख ही नहीं रहा है। लुक एट दिस, क्या फटाफट स्नो ने पिकअप कर लिया। अभी मोटी मोटी बूंदे गिर रही है स्नो की। उधर पे हवा देखो कितनी चल रही है, वहाँ पर वो रहा अपना विंडमिल जो घूम रहा है। कितना ज़्यादा ठंडा है आज। आई एम श्योर आप वंडर कर रहे होगे कि भाई ऐसी क्या आफत आ पड़ी है कि मुझे जिम आना है ऐसे सुबह सुबह के दिन पे। देखो यहाँ पर क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन कैन ओनली गेट यू सो फार। ऐसे दिन पे बंदे का मोटिवेशन ऑलरेडी नीचे चला जाता है। अच्छा खासा मौसम है, -12 डिग्री है, वो गरम गरम रजाई, वो सॉफ्ट सा पिलो, सॉफ्ट सा बेड, उस पर सोने सबको मज़ा आता है। बट डिसिप्लिन इज़ व्हाट गेट्स यू अप एंड गेट्स यू टू द जिम। हमेशा तो मैं जिम से बाहर निकल के, जब मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, मैं वो टाइम पे आप लोगों को सारा पॉजिटिविटी और मोटिवेशन देता हूँ। आज अंदर जाने के लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ, बिकॉज आज पॉजिटिविटी या मोटिवेशन नहीं है, आज बात है डिसिप्लिन की। सो लेट्स गो एंड वर्कआउट। अम्मा की भाई ना हो तो सारी पैकिंग हो चुकी है, बिकॉज आज रात के से मैंने बताया उनकी फ्लाइट है, क्योंकि वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। बैग पे आइडेंटिफाई करने के लिए या बैग को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको रिबन चाहिए, क्योंकि वो ना अपना वो जो इंडियन स्टाइल या इंडियन जुगाड़ है जो कि बैग के ऊपर वो रिबन बांध देंगे। कल रात को मेरे पास थी नहीं घर पे, तो इसलिए मैं अभी सुबह सुबह डॉलरामा से ले लिया मैंने। मुझे नहीं पता था 1 लगेगी या 2 लगेगी, क्योंकि ये आई थिंक 2.5 सेंटीमीटर बाय 3 मीटर है। सो आई वाज लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, $1.5 की है, 2 ले लेते हैं। अम्मा 1 more inch या 1 more step closer to her travel। ये टूटू के स्कूल के इंडोर शूज़ है, ये टूटू के आई थिंक हमने कहाँ से लिए थे टूटू?
एडिडास से नाइग्रा आउटलेट से लिए थे। इतने प्यार से रखती है इसको। नीचे से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ऐसा लगता है कि अभी भी ब्रांड न्यू शोरूम में पड़े हुए हैं। इतना साफ रखती है इसको व्हाइट शूज से बहुत प्यार हो गया है। गुड मॉर्निंग मम्मा, ये लो भाई, ये दो तो लेके आए, मुझे पता नहीं था कि कितना लगेगा। मम्मा लास्ट गुड मॉर्निंग इन कैनेडा, बाद में तो फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इन कनाडा। पैकिंग वगैरह हो गई सारी। चलो थोड़ी देर में देखते हैं क्या क्या हाल है, वजन कितना है, पैकिंग का वो सारा देखना है। यस। अबे सुबह सुबह कौन मीठा खाता है बे? सुबह सुबह कोई उठने से स्मार्टी खाता है क्या? तू है लड़का स्मार्ट तो स्मार्टी में फर्स्ट से गुड मॉर्निंग, फर्स्ट से गुड मॉर्निंग। अच्छा सॉरी लग गया उसको हाथ पे। एंड फाइनली दैट टाइम ऑफ द ईयर जब टिक्की का भी स्नो सूट हमने निकाल दिया है। आज मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड है एज कम्पेयर टू येस्टरडे की स्नो है, तो हम लोग टिक्की को पहना के भी, यस इट इज योर्स, वेलकम, टिक्की को पहना के भी भेज सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे हम लोग बैग में डाल देंगे क्योंकि वहाँ पर डे केयर में यहाँ पर मैंडेटरी है बच्चों को, इनफैक्ट स्कूल में भी मैंडेटरी है कि बच्चों को 1 घंटे के लिए बाहर आउटडोर प्ले में लेके जाना होता है। तो ये जब बाहर जाएंगे स्नो में खेलने के लिए तब के लिए ये पैक हो चुका है। ये रहा भाई हमारे कल के स्नोमैन का बनाया हुआ हाल। हवा इतनी चल रही थी कि गिर गया उसका सर, और जेम्स वगैरह तो पिघल नहीं थी। एंड कितना मस्त बनाया था ना टूटू ने। You know that there are many types of snow. One is packing snow, and I don't know the other is. You need packing snow to make a snowman, because if you don't have that, the snow won't stick together to make balls or to like form the snowman or like stick the balls together, because the packing snow is, you know, it's kind of sticky and strong and heavy, and that will help the snowman actually form, because if you make it with some soft snow it will just break apart. I was this years old जब मुझे ये पता चला, मुझे भी पता नहीं था ये चीज, मुझे टूटू ने सिखाई। I was today dash years old जब मुझे ये पता चला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नो होती है, एक पैकिंग स्नो होती है, एक सॉफ्ट स्नो होती है, पता नहीं कौन कौन सी और टाइप्स होती है, लेकिन स्नोमैन बनाने के लिए जैसे टूटू ने मुझे सिखाया, और आप भी सीख ही गए रहोगे बाय नाउ कि स्नोमैन बनाना है अगर तो आपको वेट करना पड़ेगा पैकिंग स्नो का। वो अगली कब आएगी आई हैव नो आइडिया। कल तो आ गई थी। हाउ टू फील द पैकिंग स्नो? See, this is not packing snow, but if it's actually hard on patting, then it's packing snow. Oh. So this, see, it doesn't form anything. Oh yeah. See, if you take like some of this, it doesn't form. माई इंटेलिजेंट टूटू, ऐसे ही नहीं बोलता हूँ मैं इसको इंटेलिजेंट। गुड जॉब मैन। Bad boy. वाई बैड बॉय? See what I did? मैंने ऐसे बाहर ही गया था ना, तो चप्पल पहन के गया था, तो पूरी स्नो जो है ना वो अंदर आ गई। तो टिक्की मेरे को बोलता है, what you are saying? Tell what you are calling me? Bad boy. Bad boy. I'm not going to talk to you. You're not gonna talk to me. क्या लड़का है यार ये? Messing up my house. Oh, I'm messing up your house. Oh, I'm so sorry. ये अभी चलता रहेगा भाई, आने वाले 3-4 महीने ऐसे गंदगी होती रहेगी एंट्रेंस पे। ऑलमोस्ट एवरी अदर डे साफ करना ही पड़ता है। आप मिस करोगे ना मम्मा ये सब, इसका स्कूल का जाने का? आपको कैसा लगेगा ना बच्चों को स्कूल छोड़ना, सुबह सुबह टिक्की को डे केयर छोड़ना? जब हम जाते थे, हाँ, कभी कभी ये जिद करता था, नानी चलो आप भी चलो, फिर मैं भी जाती थी इसको। आई नो। वाह, लास्ट डे आपने टूटू को तो गुड बाय बोला, टिक्की को भी बाद में बोलोगे गुड बाय। एंड अगले ट्रिप में, मम्मा ने ऑलरेडी बता दिया, अगली ट्रिप में मुझे आना है जल्दी से, तो अगले साल जल्दी बुलाना। होप सो। जो बची कुछ कसर थी वो टिक्की यहाँ पर उतार रहा है पूरी, उसको तोड़ रहे हैं। कल से इनफैक्ट पता है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और हम तब से बचा रहे हैं उससे। जब टूटू ने इसको पूरा बनाया हुआ था ना, उस वक्त भी उसको तोड़ना था, पता नहीं क्या मजा आता है उसको तोड़ने में। एंड हमने उसको बचा के रखा था। अभी आज तो इसका सर ही चला गया, तो हमने बोला चल ठीक है बेटा, तोड़ ले, खेल ले थोड़ी देर बिफोर ही एक्चुअली गोज टू द डे केयर। अरे बाप रे, व्हाट आर यू डूइंग? Tikki, what is this? Snowman. Snowman, you're breaking it? Yes. Didi will get very angry. Oh no, I'm making him bunny. हमारे बच्चे घर पे ना सारे टैलेंटेड है। एक स्नोमैन बनाती है, एक बनी बना रहा है। सही है भाई, और क्या चाहिए अपने को? आप दोनों कलाकार MF और हुसैन दोनों हमारे घर पे ही है। Don't go to balloon. ओके, यू प्ले फर्स्ट। Don't go to balloon. ओके। बोल रहा था कि उसको बलून डे केयर नहीं जाना है, ही वांट्स टू प्ले इन द स्नो। थोड़ी देर खेला स्नो में, थोड़ी देर क्या खेला, शुरू ही किया उसने खेलना और सीधा गिर गया बेचारा अपने फेस के बल पे। तो पूरे कपड़े वपड़े सारे उसके स्नो में हो गए, गीले हो गए। उसको जूता भी एक तो ना उसको वो विंटर वाला बूट्स पहनना नहीं है, उसको नॉर्मल बूट्स उसको वो पहनना है ऑरेंज वाला। अब वो विंटर बूट्स नहीं है तो वो पूरे गीले हो गए, सॉक्स गीले हो गए। तो अभी घर अंदर जाके सारे कपड़े तो नहीं बदले, सिर्फ सॉक्स बदला, क्योंकि कपड़े से स्नो झाड़ दिया तो ठीक हो गया। तो एटलीस्ट कपड़े बदलने की नौबत नहीं आई, लेकिन हाँ सॉक्स वगैरह बदलना पड़ा। अभी भी उसको बोला कि बेटा पहन लो, स्नो बूट्स पहन लो, बट इज लाइक नहीं,
स्नो बूट्स नहीं पहनूंगा। तो मैंने स्नो बूट जो है वो ऐसे पीछे रख दिए हैं। नीचे मैं उसके डे केयर लेडी को दे दूंगा, बोलूंगा कि अगर इसको खेलने जाने का मन करेगा तो ये स्नो बूट्स पहनाना, क्योंकि वो थोड़े ऊंचे होते हैं ना, तो स्नो अंदर घुसती नहीं है उसके, वरना ऐसे छोटे बूट्स पहनेंगे ऐसे टाइम पे तो स्नो घुस जाती है। अरे बाप रे, अरे भाई ये एक अकेला बैग 21-22 किलो का है और ये इतना वजन, हा, इतना वजन है ना इसमें। ये तो टूट भी गया मम्मा, ये टूट गया आपका पट्टा इसका। क्या बैग लेके मम्मा घूम रहे हैं। वैसे मम्मा का प्लान था कि वो जो अपनी नॉर्मल ट्रॉली बैग जाती है ना, वो लेके नहीं जानी थी, क्योंकि उसमें कैसा होता है ना कि 4-5 किलो का वजन वो सिर्फ ट्रॉली बैग का ही होता है। तो मम्मा ने ऐसे वो कपड़े वाली बैग ली है, देखो ये यहाँ से टूट भी गया। खाली वजन करने के लिए उठाया तो ये टूट गया। ये हाल होता है अगर ऐसे नॉर्मल बैग। इसमें क्या ना मम्मा को सामान ज्यादा लेके जाने मिलता है, लेकिन गारंटी नहीं मिलती कि सामान पहुंचेगा कि नहीं सही से। 21.5 किलो 21 दोनों 22 किलो की है, दोनों 22 किलो है, 1 किलो की जगह है। हैंडबैग कहाँ है? हैंडबैग ये वाला तो हल्का ही होगा ना यार, ये वाला बैग ज्यादा हैवी है यार, ये भी हैवी है। मम्मा हल्के चलते ही नहीं है मम्मा हल्के। ये तो कम है, ये तो देखो ना 5.9 6 किलो है और बाकी दोनों 22 किलो। हाँ 1 किलो तीनों में। और क्या लेके जाना है बताओ? इसमें हाँ मम्मा ने 1-2 सामान और बोल दिए लेके आने के लिए कि वो 1 किलो में निपट जाएगा, तो मैं जाके लेके आऊंगा। बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेट। अभी तो 1:15 बजे, अभी तो लंच वंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। शाम को ऑफिस खत्म करने के बाद निकलेंगे। बट आई वांटेड टू फिनिश दिस बिकॉज मेरे बैक टू बैक सुबह से कॉल्स चल रहे थे। अभी आने वाले भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा कॉल्स ही चलेंगे, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम होगा नहीं। एंड जो भी सामान यहाँ वहाँ शफल करना है वो मम्मा अभी करके रख देंगे, ताकि शाम को मगजमारी ना। 5-5:15 हम लोग निकल जाएंगे, ताकि क्योंकि 6-6:15 तक वहाँ पहुँच जाए। हाँ, और 9 बजे की उनकी फ्लाइट है, तो उनको सफिशिएंट टाइम मिले अंदर चेक इन वगैरह पूरा प्रोसेस खत्म करने का। है मम्मा की ये 5वीं इच्छा, मम्मा को खाना था डोसा। आय हाय हाय क्या बात है। थर्सडे शाम को हम लोग गए थे मिलन। फ्राइडे के दिन पे हम लोग गए थे अभिषेक और इनके घर पे पानी पूरी खाने के लिए, रश्मि के घर पे। सैटरडे के दिन पे हम लोग गए थे मम्मा के मासी के घर पे। हाँ वहाँ फ्राइडे शाम को गए थे सैटरडे के दिन तक। फिर सैटरडे के दिन पे भी हमने कुछ तो ऐसा किया था मेरे ख्याल से, सैटरडे या संडे के दिन पे हमने कुछ तो एक और चीज की थी। हाँ स्टैक्ड गए थे हम लोग संडे के दिन पे स्टैक, और आज मंडे लास्ट। आपकी टिकट बुक हुई थर्सडे इवनिंग से लेकर 5 दिन, 5 आपकी इच्छा पूरी की है भैया हमने। ये वाली तो इच्छा आंचल ने की है पूरी, क्योंकि मम्मा को ना आंचल के हाथ का डोसा बहुत ज्यादा पसंद है। देखो आंचल ग्रेट कुक है, ये तो मैं भी बोलता हूँ, मम्मा भी बोलते हैं, हमारे फैमिली वाले भी बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन आंचल के हाथ का डोसा अगर आपने नहीं खाया है ना अभी तक, तो आप क्या मिस कर रहे हो लाइफ में, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज इतना टेस्टी बनाती है ना वो। हाँ सब लोग जल्दी जल्दी डोसा खाएंगे, मिली क्या बात है। चलो तो मम्मा के लिए ये भी एक चीज डन एंड डस्टेड। हाँ क्या पैक करती तुम्हारी मम्मा यार इसके अंदर, हालत खराब कर दी है। यहाँ पे 2 बड़े बैग्स, एक बैकपैक और एक शोल्डर बैग मम्मा ने लिए। ये लिटरली इसमें ऐसा लगता है ना एक पिन डालने की भी जगह नहीं है। पिन कोई डाल के बता दे अगर इसमें, तो मैं मान जाऊं। बिकॉज ऐसा दबा के मम्मा पैक करते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती है इसके अंदर एक हल्की सी कोई, क्या सबसे छोटी चीज़ क्या होती है कोई चीज़ डालने की। 2-3 चीज़ें जो मम्मा ने बोली जो उनको डालना था, और उसमें तो मैं वॉलमार्ट जाके फटाफट से लेके आ गया। एक तो मैं लेके आया जो क्या था वो, बोला था कि चाहिए, करिश्मा ने बोला था उसको 2-3 चीजें चाहिए थी। एक तो उसको मेपल सिरप था, एक ब्राउनी का बॉक्स था, एंड और मिठाई वो पतीसा वगैरह उसको राजधानी का चाहिए था, तो वो 2-3 चीजें डाल दी। होपफुली एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट या दिस इज इट, फाइनली इट्स टाइम, लेट्स लोड। चलो लेट्स लोड। चल रही हूँ मैं अब आप लोगों से इंडिया में मिलूंगी, नहीं तो मैसेज में तो बात होती है, मैं मैसेज तो रोज ही करती हूँ। आप सबको इसका ध्यान रखना है और इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके दिन दूनी रात चौगनी हाइप देते जाओ और बढ़ाते जाओ, मजा तो तभी आएगी, है ना। क्या बात है। चलो एक बाय बाय, लास्ट गुड बाय टू योर रूम मम्मा, बाय बाय बोल दो रूम को। बहुत मजा आया 5-5.5 महीने आपको ये रूम आपके साथ रहा। इन बच्चों के साथ तो मेरी जान है, हाय बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे। क्या बात है। अरे बस, अरे रे मुझे लगा ही था ये होने वाला है। अब आई न्यू इट एंड इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर किसी का दिल भराता है, मन भराता है, तो यार आई गेट इट। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। आई हैव बीन विद द अरोरास फॉर मेनी इयर्स टू नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। आ जाओ, चलो बाय बाय रूम, वी मिस यू मम्मा। यहाँ पे इस रूम में, ये रूम बोल रहे हैं, मैं वो बोलते हैं ना वो किसकी रूम, हम बचपन में स्कूल में लिखा करते थे फुटबॉल की आत्मकथा, एक किताब की आत्मकथा, जूते की आत्मकथा, तो मैंने रूम की आत्मकथा में बोल दिया। रूम आपको बोल रहा है बाय बाय मम्मा, आई एम गोना मिस यू। पूरा सामान वगैरह भी सब फिट आ गया,
बंद करते हैं इसको, होपफुली बंद हो जाना चाहिए, ज़्यादा सामान है नहीं। एग्जैक्टली 5:10 हुए हैं जो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। जस्ट वांटेड टू बी मेक श्योर कि हम लोग टाइम पे निकले। वैसे तो 9:15 का फ्लाइट है जैसे बताया था, तो 1 घंटे में तो हम लोग पहुँच जाने चाहिए आराम से। चले, जय माता दी, राधे राधे। वन लास्ट ट्रिप टू टोरंटो एयरपोर्ट इन दिस कार, फिर अगले साल बड़ी गाड़ी है। अगले साल बड़ी गाड़ी। हाँ मम्मा, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, क्या पता, देखो यार 100% श्योर है। चलो अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल। थैंक यू। ये लो भाई, मम्मा को दे दो भाई। आपकी जाते जाते एक फ्रेंच वनीला तो बनती है। हमने एक अनसेट रूल बनाया हुआ है, जब भी हमारे पास कोई भी आया है, या तो मेरे पेरेंट्स आए हैं, या दुबई से मेरा भाई आया है, करिश्मा आई है, जब भी जो लोग भी आए हैं, आने से सबसे पहले उनको मिलता है एक टिम हॉर्टन्स, और जाते जाते एक को मिलता है टिम हॉर्टन्स। क्योंकि यार कनाडा टिम हॉर्टन्स और वो भी फ्रेंच वनीला का तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो अगर नहीं पिलाएंगे तो क्या पिलाएंगे। तो इसीलिए the first Tim Hortons and the last Tim Hortons is always a mandatory stop. Either we are coming from the airport or we are going to the airport. यूजुअली तो हम लोग कभी भी ड्रॉप ऑफ करने आते हैं ना किसी को, तो एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर ही टर्मिनल जो भी है, जो एंट्री गेट होता है उसके बिल्कुल बाहर ही हम लोग ना ड्रॉप ऑफ करके हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग यूजुअली पार्किंग में लगाते नहीं है, लेकिन इस बार हमने पार्किंग में लगाई है गाड़ी, जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट कि यार कैसा लगता है। मैंने सुना है ज़्यादा कुछ इतना महंगा भी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम ना बिल्कुल आराम से अंदर ही कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पार्क मैंने की गाड़ी, एंड बिल्कुल सामने की तरफ से ये एंट्रेंस है टू दी एयरपोर्ट। यूजुअली ना हम लोग यहाँ पर आकर ड्रॉप ऑफ करते हैं, जो मैं पहले बता रहा था आपको। यहाँ पे ड्रॉप ऑफ नहीं किया, इनफैक्ट हमने ये वाला कॉरिडोर से चल के आएंगे ना तो डायरेक्टली एयरपोर्ट यहाँ पे अंदर है। यहाँ पे ये वाली आई है, यहाँ से लिफ्ट लेके लेवल 3 पे चले जाओगे तो डिपार्चर टर्मिनल 1 डिपार्चर्स वहाँ पर है, और ये स्ट्रेट यहाँ पर एग्जिट हो गया यार। दिस इज प्रीटी नाइस। एग्जैक्टली ये जो लेवल है ना, इसके बाहर हम लोग ड्रॉप ऑफ करके चले जाते हैं यूजुअली लोगों को, बट ये अंदर पार्क किया, पार्किंग के थ्रू अंदर से आए, कॉरिडोर एक लिया, एंड सीधा लिफ्ट लेके लेवल 3 पर आ गए तो सीधा टर्मिनल 1 में, विच इज प्रीटी नाइस। कहाँ है एयर कनाडा का, कहाँ पर है ये? यहाँ पर सीधा सीधा बैगेज ड्रॉप ऑफ है, सीधा बैगेज ड्रॉप ऑफ ही करना है हमको, क्योंकि हमने वेब चेक इन कर लिया है और काफ़ी लोग हैं यहाँ ये टाइम पे। इट्स गुड हमने चेक इन कर लिया था ताकि हमको ज़्यादा लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं जाने दे रहा। आई एम नॉट श्योर क्या प्रॉब्लम दे रहा है। हमने तो वेब चेक इन कर लिया था, बट वो बोल रहा है कि यू कैन नॉट गेट थ्रू दिस, आपका बोर्डिंग पास वगैरह प्रिंट नहीं होगा, बैक टैक्स प्रिंट नहीं होगा, तो आपको लाइन में जाके खड़े रहना पड़ेगा। वहाँ पर एयर कनाडा का काउंटर है, और लाइन अप देखो, वो उधर पीछे, पूरा पीछे वहाँ तक, उसके पीछे लाइन अप है। हमने वेब चेक इन किया, पता नहीं फिर भी क्यों क्या हुआ कि वो प्रिंट ही नहीं कर रहा है बोर्डिंग पास, और हम ऐसे लाइन में एकदम एंड में आके लाइन में खड़े हैं। पासपोर्ट एंड वीजा। अच्छा वीज़ा, क्योंकि ना हाँ मम्मा दुबई जा रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट है और वीज़ा वो लोग को चेक करना है। हाँ हम लोग, अगर हमारा पासपोर्ट होता तो वो इजीली हो गया होता, बिकॉज वो कैनेडियन पासपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन इंडियन पासपोर्ट पे वीज़ा चाहिए तो उनको चेक करना है। बड़े आए कनेडियन, बड़े आए कैनेडियन। ये देखो रोना शुरू कर दिया इन लोगों ने, जुदाई। अभी टाइम है, तुम लोग अभी मत रो यार, इट्स ओके। ओह माय गॉड। इट्स ओके। आप वापस आ रहे हो ना अगले साल तो वापस आना है ना आपने, फिर अगले साल आओगे वापस, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई नहीं, आपको हम लोग बुलाएंगे फिर से अगले साल, है ना? फिर इसमें क्यों रोना है, फिर हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, बच्चे भी मस्त थोड़े बड़े हो जाएंगे और थोड़ा कम तंग करेंगे आपको। सॉरी कुछ गलत हुआ। अरे मम्मा ये क्या है यार, आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार? इनफैक्ट हमको बोलना चाहिए कि अगर हमसे कुछ कहा सुनी अनजाने में कुछ हो गया हो तो भैया उसके लिए माफ़ कर दो, लेकिन आप थोड़ी बोलोगे ऐसा। चिल यार, इसमें क्या हो गया? वो तो भैया देखो, घर में 4 बर्तन होते तो खनकने की आवाज़ तो आती है, वो तो अलग ही टॉपिक है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अपन मस्त चिल थे, इतना मस्त एंजॉय किया हमने, 5.5 महीने रुके हो आप, इतना धमाल किया है हम लोगों ने। आप जहाँ बोलो वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इससे मिलोगी ना, प्रॉमिस? अरे बाप रे, मिलूंगी मिलेंगे यार। डोंट वरी हंस के अभी रो दिए, एक हंस के एक मस्त हगी कर दो। हंसने वाली भी तो हगी आ जाए ना, एक अच्छी वाली। हाँ फिर देखो बच्चे लोग मस्त हंस रहे हैं, आप भी हंस दो एक बार मस्त वाला। चलो स्माइल करके हग कर, गुड, वेरी गुड। आ जाओ, स्माइल करके हग,
आ जा टिक्की कम, यू वांट टू कम, आ जाओ, टिक्की भी आएगा, आ जाओ, चलो स्माइल करके, ये बोल रही है विश यू हैड गिवन मी अ सरप्राइज। कौन? टूटू को फ्लाइट में बैठने बड़ा मज़ा आता है और वो बोलती है कि यार हमको भी कहीं घूमने जाना है। यू लाइक टू गो टू द एयरपोर्ट। इसको बहुत चिल, बहुत मज़ा आता है ये चीज़ में। Until the name showed, and I was thinking ये you would लगाया give me नहीं पूरा? surprise that I लगाया? would like to come with you. Oh, यहाँ तो yeah, है। right, well, you never know. अच्छा, ये। बट हाँ, अभी तो फिलहाल तो कुछ प्लान है नहीं ट्रैवल वगैरह का। हमारा इंडिया का मन कर रहा था बट वो भी कुछ श्योर है नहीं। बट जल्दी कोशिश करेंगे कहीं ट्रैवल करने का, तो हम लोग मस्त फ्लाइट में जाएंगे, ठीक है। आधा पौना घंटा हो गया वहाँ पर जो हमने लाइन शुरू की थी, वहाँ से चलते चलाते फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे इन्होंने यहाँ पे बीच में इन्होंने मस्त सेटअप कर दिया था ना, जहाँ पे ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये इन्होंने मस्त सेटअप कर दिया है। ये सोचा कि यहाँ पर ही हमारा चेक इन कर देंगे, बट वो कुछ लोगों का कर रहे हैं, कुछ लोगों का नहीं कर रहे हैं। तो हमको बोला कि नहीं आप आगे जाओ। हमने कहा और कितना आगे जाएं? यस वे टुगेदर, यस। यहाँ पे ना अभी वो लेडी आई, वो एयर होस्टेस वो चिल्ला रही है क्या, एनी पेरिस पैसेंजर, एनी पेरिस पैसेंजर। आंचल क्या बोल रहे तुम क्या बोल रहे थे फिर? दुबई चल रहा, दुबई। तुमको अपने वो दिन की याद आ रही कि नहीं आ रही जब हम क्यूबा गए थे? हाँ। तब हमको भी ऐसे रेस्क्यू किया था ना, उन्होंने बोला कि अरे एनीबडी गोइंग टू क्यूबा, तो आ जाओ साइड में आ जाओ। लेट आने का फायदा होता है ये। लेट आने का मतलब उतना भी नहीं। गलत चीज़ें सिखा रही है आप, ये सब चीज़ें मत सीखना आप। ओहो हो, नानी का प्यार मिल रहा है, क्या बात है। 1 घंटे से ऊपर लगा हम लोग को। फाइनली वहाँ पर सारा चेक इन वगैरह हो गया, वेट वगैरह का कोई इशू नहीं हुआ, सो एवरीथिंग वाज गुड। 1 किलो ओवर था बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको जाने देंगे ना। व्हीलचेयर असिस्टेंस भी ले लिया उनके लिए, ताकि सारा जो भी सिक्योरिटी वगैरह करना होगा वो लोग करवा देंगे। मतलब फ्लाइट में मूवी देखते जाओ कोई मस्त चिल करके, नहीं होता मूवी तो आपको शायद नींद भी आ रही है, आप सो जाओगे। रो के आंखें दर्द होने लग गई नहीं है। सो जाना फ्लाइट में, कुछ खा पी के। हाँ टिक्की पैरी पहना करो, जल्दी कैसे करते हैं? करो। हाँ पहले करो फिर। Very Puna. पेरी पर हम बोलते हैं माइक्रोफोन तो में। बोला हो जाए मेरा And बच्चा। now take it out. Now take it out. उसको पता है काम हो गया उसको। I love you so much. I miss you so much. And I love you, Mama. अच्छा listen Tikki, Nani is going now. Are you going to miss Nani? Yes. How much will you miss Nani? So much. Then give her a nice tight hug. अरे वाह, गुड बॉय। चलो अभी नानी को जाने दो, अभी हो गया नानी का टाइम। चलो बाथरूम में कौन बंद करेगा? Nobody. नो बंद। मम्मा के लिए वो लेडी भी आ गई जो व्हीलचेयर में मम्मा को लेके जाएगी। वहाँ पे मम्मा मस्त अपना बैठ गए आराम से। चलो बाय मम्मा, बाय बाय, लव यू, बाय बाय, स्टे सेफ कर दो, स्टे सेफ। लव यू, स्टे सेफ। जाओ चलो, हैव फन, चलो बाय, टेक केयर, लव यू। ऑल अबाउट भागते हमने लिफ्ट पकड़ी है कि 6:15 बजे हम लोग आए थे एयरपोर्ट और अभी का टाइम हुआ कितना, 8:15। 2 घंटा लगा हम लोग को सारा। अभी कितना पार्किंग का चार्ज लगेगा हमको वो भी नहीं पता है। I think around $50। और हम लोग बोलते सस्ता है, महंगा नहीं है, सस्ता नहीं है भाई। अरे हम लोग का पार्किंग, हाँ पार्किंग में आ गया बराबर। टोटल हमने पे किए $42। 2 घंटे के $42 लगे। थोड़ा ज्यादा है यार, ज्यादा नहीं है, 2 घंटे के लिए ज्यादा है। हाँ। बट अगर ये सोचो ना कि दिस प्लेस इज वेरी एक्टिव, सारे लोग भी तो आ रहे हैं पिकअप ड्रॉप करने के लिए, तो फिर नेचुरली उतना तो रेट रखना ही पड़ेगा उन लोग को। बट इफ यू जस्ट कम ड्रॉप एंड लीव, हार्डली वो तो फ्री है ना। हाँ नहीं, कम ड्रॉप एंड लीव करना हो तो फ्री है। अंदर आप बैग रखने जा रहे हो, पापा को किसी को छोड़ने जा रहे हो, वो उतना करने जा रहे हो, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू पे सो मच, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइन बहुत ज्यादा बड़ी थी। हाँ। एंड देन यू नीडेड व्हीलचेयर असिस्टेंट, तुम लोग वहाँ रुके थे, 10-15 मिनट वहाँ लग गया है ना, 1 घंटा वहाँ लग गया, इसके लिए टाइम ये लग गया। अदरवाइज आई थिंक $7-8 में हो जाता है काम। चलो नॉट बैड, एटलीस्ट समथिंग टू लर्न। हम लोग को पता चल गया, आपको भी पता चल गया कि अगर आप किसी को छोड़ने आओगे एयरपोर्ट तो अराउंड $40 पकड़ के चलना कि आपका लगना है पार्किंग में, अगर 2 घंटे रुकना है तो। अगर 2 घंटे रुकना है तो।